हेलो एवरीवन। आज एक कोशिश करते हैं कंपनी लॉ को बहुत जल्दी से रिवाइज करने की और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने की। तो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ। अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ, तो बहुत प्यार से हम इसके ऊपर 10 या 20 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं। इसके ऊपर हमें कोई 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसमें अगर आएगा तो 10 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो अगर हमें 10 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो हम हिस्ट्री वाला क्वेश्चन बड़े प्यार से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने इसकी एक छोटी सी ट्रिक बनाई है जो याद करनी बहुत इजी है। जैसे अगर हमें हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है कंपनी लॉ का, तो हमने इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 7 पार्ट्स का मतलब है कि हमने इसके 7 एक्ट्स याद करने हैं। 3 एक्ट पहले जो जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से है और बाद के 4 एक्ट जो कंपनी एक्ट के नाम से है। तो पहले जो 3 एक्ट है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी 1850, जॉइंट स्टॉक कंपनी 1857 एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी 1860। तो याद करना आसान है, पहले तीनों एक्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से है। जॉइंट स्टॉक कंपनी 1850, 57 एंड 60। तो 10 साल के अंदर तीनों एक्ट हमारे कवर हो रहे हैं, 50, 57 एंड 60। और उसके बाद 4 एक्ट है कंपनी एक्ट। चारों एक्ट कंपनी एक्ट जो है उसमें पहला है कंपनी एक्ट 1866, फिर कंपनी एक्ट 1913, फिर कंपनी एक्ट 1956 एंड कंपनी एक्ट 2013। 56 और 2013 तो हमें वैसे ही याद हो जाता है क्योंकि हम बहुत बार उसको बार बार आगे के क्वेश्चन में भी बार बार बात करते हैं। तो 56 और 13 तो हमें वैसे ही याद हो जाता है। तो कहने का मतलब 7 एक्ट्स है। जॉइंट स्टॉक कंपनी 1850, 57 एंड 60। उसके बाद कंपनीज एक्ट 1866, 1913, फिर 1956 एंड 2013। ये हमारे 7 एक्ट हो गए। अब फटाफट से मैं आपको ये बता देती हूँ कि इन 7 एक्ट में है क्या और आपको लिखना क्या है। अगर हमारे पास 2 या 3 लाइनें पता हो हमें, तो हम उसको एग्जीक्यूट करके लिख सकते हैं आराम से। तो पहला जो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1850 था, उसके अंदर सिर्फ आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि इसमें कंपनी को रिकॉग्नाइज किया गया था एज ए डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी बट डिड नॉट गेव इट द स्टेटस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। इसको लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं बोला गया था, बट इसको एक डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी का दर्जा दे दिया गया था। सिर्फ इतनी, ये 2 चीजें हैं पहले, सबसे पहला जो एक्ट बना था। उसके बाद 57 ने रिप्लेस किया 50 वाले एक्ट को और उसमें इनको लिमिटेड लाइबिलिटी भी दे दिया था साथ में। पहले वाले में लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं दिया था, दूसरे में इन्होंने लिमिटेड लाइबिलिटी दे दिया था, मगर इसमें भी एक पेज क्या हटा दिया था कि बैंकिंग और इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को इसके दर्जे से अलग रखा गया था। इन 2 कंपनीज को अलग कर दिया था। तीसरे में आपने इसी से रिलेट करके लिखना है कि इसमें बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी को इंक्लूड कर दिया गया था। तो पहले 3 एक्ट समझ में आ गए कि लीगल एंटिटी का दर्जा दे दिया था मगर लिमिटेड लाइबिलिटी का दर्जा नहीं दिया था। फिर दूसरे में लिमिटेड लाइबिलिटी का दर्जा दे दिया मगर इंश्योरेंस कंपनी और बैंक्स को दूर रखा, और तीसरे में बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को भी दे दिया। पहले 3 एक्ट कवर हो गए। उसके बाद चौथा एक्ट है हमारा कंपनी एक्ट 1866। ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट बना था जो कि जिसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई थी। इसमें इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन ऑफ कंपनीज, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज, सारा कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया था। तो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट माना जाता है 1866 वाला। इसको रिप्लेस किया कंपनी एक्ट 1913 ने, मगर 1913 जो है वो बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री एक्ट माना जाता है क्योंकि 1913 वाले एक्ट में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए थे और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जो कि कंसिडर नहीं की गई थी। जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेड एंड कॉमर्स को नहीं लिया गया था। बहुत सारी और भी चीज़ें थी जो अनसेटिस्फैक्ट्री थी। तो आप इसको एक अनसेटिस्फैक्ट्री एक्ट लिख सकते हैं। 13 को रिप्लेस किया कंपनी एक्ट 1956 ने। 56 एंड 2013 दोनों एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 2, तो इनको हम थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे। कंपनी एक्ट 1956 में आप लिखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक रिवीजन की गई और 1913 के एक्ट को रिप्लेस किया, जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स और बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनी में। 1950 में जॉइंट स्टॉक कंपनी एक जो है बैठी थी, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था 12 मेंबर्स की एक कमिटी को। 12 मेंबर्स की एक कमिटी के जो हेड थे, जो चेयरमैन थे, वो थे एच.सी. भाभा, और एच.सी. भाभा की चेयरमैनशिप के अंडर इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी और उस रिपोर्ट को सबमिट किया था इन्होंने 1952 में। आपको याद रहे 52 लिख सकते हैं, नहीं याद रहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और कंपनी एक्ट 1956 पास किया गया, जिसके अंदर 658 सेक्शन और 14 शेड्यूल्स थे।
तो 1956 वाला एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए, बहुत सारे चेंजेस किए गए। एच.सी. भाभा की कमेटी को मेंशन करना इसमें ज़रूरी है। साथ में आपको ये बताना जरूरी है कि 658 आपके सेक्शंस और 14 स्केड्यूल्स इसके अंदर थे। तो ये आपका 1956 का एक्ट हो गया। अब 1956 के एक्ट के बाद लास्ट जो अभी का लेटेस्ट एक्ट है वो है कंपनी एक्ट 2013, जो अभी इम्प्लीमेंट हम करते हैं। 2013 में क्या हुआ कि ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है जो उसमें इंडिया रेगुलेटिंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, एंड इसके अंदर डायरेक्टर्स, डिसोल्यूशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स डाल दिए गए। इस एक्ट को डिवाइड किया गया 29 चैप्टर्स में, फर्दर इसकी और डिविजन की गई है 29 चैप्टर्स में, और जो पहले हमारे 658 सेक्शंस थे उनको रिड्यूस करके 470 सेक्शंस में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब पहले 658 सेक्शंस थे 56 में, और अब 470 सेक्शंस हो गए, और 14 स्केड्यूल्स को घटाकर 7 स्केड्यूल्स कर दिया गया। तो बेसिकली ये आपका ओवरऑल एक जिस्ट था। लास्ट में आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं कि एक्ट जो था ये 2013 में आया कुछ चेंजेस के साथ, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो चेंजेस थे उसमें पहला चेंज था, अर्लियर प्राइवेट कंपनीज में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो 50 थे, अब 200 है। दूसरा 1% कंपनी वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने इंक्लूड किया, जैसे आपका प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी ऑल आर वेरी मच अवेयर ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसका कॉन्सेप्ट भी इन्होंने इसके अंदर इंक्लूड किया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ, जिसके अंदर आपके 7 एक्ट्स हैं। 7 एक्ट्स याद करने बहुत आसान है, देखने में बहुत मुश्किल लग रहा था, बट जब इसको सेग्रीगेट किया तो ये काफी ईजी हो गया कि पहले 3 जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट, फिर उसके बाद कंपनी एक्ट। सातों के आप ईयर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद कर सकते हो और चेंजेस याद कर ले, तो इससे आपका हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, जो आप 20 मार्क्स में बड़े प्यार से अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू।